अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये हम लोगों के यहाँ दावत हो रही थी, जुमे का दिन था। बना स्टार्ट तो हमने जुमेरात से ही कर दिया था, हाफ डन करके रख लिया था। ये बना रही हूँ मैं हलीम। हलीम बना रही हूँ मैं शान की, क्योंकि ये इंस्टेंट होती है और अच्छी भी बन जाती है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे बनानी नहीं आती। बहुत दफ़ा पहले भी, शादी से पहले भी मैं हलीम बना चुकी हूँ, बहुत अच्छी बनती है। शादी के बाद भी बहुत दफ़ा बनाई है। लेकिन ये जो बच्चों को जो है ये जल्दी खानी होती है, तो मैं यही करती हूँ कि जल्दी जल्दी यही पैकेट खोला, दालें भिगोई, सब मिक्स होता है ऑलरेडी, और मसाला डाला, भुना, और तकरीबन कोई 2 घंटे में हलीम तैयार हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त हलीम बनी थी। मेरे सारे रिलेटिव्स आए थे, ससुराली जिन्हें कहें आप, और बहुत अच्छा लगा हमें। और आप ही ने बनाई थी खीर और बिरयानी। दिमाग से निकल जाता है क्योंकि आप ही कभी कभी कुछ बनाती है ना, तो ये पता याद ही नहीं रहता कि उसने कुछ बनाया है। तो ये आप ही बना रही है, ये मसाला लगा रही है गोश्त को, और आप ही की माइंड ब्लोइंग होती है बिरयानी भी, और हर चीज़ जो भी आप ही दिल से बनाए। और जो दिल से ना बनाए वो चूल्हे पे पड़ा पड़ा जल जाता है। ठीक है, उसकी तरफ से इतनी लापरवाह होती है कि उसका रंग ही स्याह हो जाता है। कि आइंदा बोला ही ना कोई कि बेटा ये चीज़ बना लो। अभी मैं गलत कह रही हूँ? बाद में आप बोलेंगे मेरी बुराई करी, मैं आपके सामने बोल रही हूँ। अच्छा जी, ये तो लग रहा है मसाला बिरयानी के गोश्त को। मैं इसके साथ साथ भूल जाऊंगी बताना कि ये मैं टीवी देख रही थी, मेरे सामने ये देसी लहसुन आए, जिसे पहाड़ी लहसुन भी बोलते हैं। ठीक है, और मैंने जाके बाज़ार में पूछा तो उन्होंने बोला कि ये शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत मुफीद है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, मुझे भी बहुत हाई शुगर रहती है। अगर किसी के पास कुछ नुस्खा है शुगर को लो करने का और कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने का, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। पहाड़ी लहसुन के बारे में, ये कश्मीर में होता है और बहुत महंगा होता है। मैंने 30 दिरहम का लिया 1 पाव, और तकरीबन वो 1 महीने चल जाएगा। 1 महीने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 2 महीने चल जाएगा। नहीं चल जाएगा बेटा, 2 छोटे छोटे तो खाने होते हैं। अच्छा जी, उसका हिसाब ये है कि वो जिगर पे जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जिसे फैटी लीवर कहते हैं, और उसकी वजह से जो है आप जितना भी शुगर की गोलियां खा लें, आपकी शुगर हाई होती है फैटी लीवर की वजह से और कोलेस्ट्रॉल की वजह से। क्योंकि आपकी जो इंसुलिन हम बाहर से इंटेक करते हैं ना, वो जाके कोलेस्ट्रॉल पे बैठ जाती है, और जिसकी वजह से वो हमारे जिस्म में फैल नहीं पाती, और हमारी शुगर हाई होती है। मैंने यहीं तक इसकी रिसर्च की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग जिसकी शुगर हाई रहती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, आप लोग अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। सुबह में ये 1 या 2 छोटे छोटे देसी लहसुन होते हैं, इनमें ज़्यादा स्मेल नहीं होती। 10% जो आम लहसुन हम लोग खाते हैं उसके हिसाब से सिर्फ 10% इसमें स्मेल होती है। और जैसे कुछ बीज होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खाएं। 2 से ज़्यादा खाएंगे तो पेट में गैस वगैरह की शिकायत होने लगेगी। डेली सुबह में नहार मुँह 2 लहसुन आपने खाने हैं। और लहसुन से याद आया कि आप ही ने मुझे आज लहसुन नहीं दी, आप ही ले आए। ठीक है, और बहुत मुफीद है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में आपको फ़र्क पड़ेगा। आप अगर अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको तकरीबन कुछ नहीं तो 3 से 4 महीने खाएं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हम देसी चीज़ इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनको हम पहचानते ही नहीं हैं। ठीक है ना। और ये मेरी नंद है, ये मैंने इनको भेजा था जाके कोऑपरेटिव से जो है वो सौदा ले आए, तो ये हुदा के साथ जाके सौदा ले आई हैं। और ये मेरी सारी ही नंदें बहुत प्यारी हैं, सारे ही देवर मेरे बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे हैं। लोग कहते हैं कि हमारी नंदें ये करती हैं, वो करती हैं। आप ही कह रही है करती होंगी, तो बोलते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है। आप उनको प्यार दें, वो आपको प्यार देंगे। आप उनकी कदर करें, वो आपकी कदर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो अपनी सास मरहूमा इस कदर याद आती हैं कि आपकी सोच है, बहुत अच्छी खातून थी। और आप लोग भी अपने इर्द गिर्द जो भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनसे प्लीज़ मोहब्बत किया कीजिए, क्योंकि ये लोग अनमोल होते हैं, इनकी कोई कीमतें नहीं होती, हम इनको ख़रीद नहीं सकते। ये
और ये हमें वो मशवरे देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं, बजाय इसके कि हम खुद से कुछ करें। लाजिम इनसे मशवरे करने चाहिए अच्छे बुरे फ़ैसलों के लिए। मैं तो यही करती हूँ, मुझे तो कोई भी परेशानी होती है तो मैं अपनी बड़ी नंद को या छोटी नंद को, हमेशा इन लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की है। मेरी जितनी भी नंदे हैं, जितने भी देवर हैं, जब मैंने आवाज़ दी मेरे लिए खड़े थे। कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह सबको दे अच्छा ससुराल दे। मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि परवरदिगार हर बेटी को अच्छा ससुराल मिले। अच्छा, पहाड़ी लहसुन की बात तो बीच में ही रह गई। मैं ये कह रही थी कि अगर किसी को पहाड़ी लहसुन मिल जाए, अव्वल तो मिल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। पंसारी की दुकान पे या जो हकीम की दुकानें हिकमत की होती हैं ना, वहाँ आप चले जाएंगे तो पहाड़ी लहसुन मिल जाएगा। उसको आपने सिर्फ 2 लेना है, 2 लेके काटना है उनको, छील के काटना है। और काट के जो है वो आप उसको भिगो दें 5 मिनट, ताकि वो अपना एक केमिकल होता है, लाइसन है, आप केमिकल ही बोलेंगे, जी जी, लाइसेंस बताना कुछ। लाइसन होता है, लाइसन। एक घूट पानी। हाँ, 1 घूंट पानी में आप उसको भिगो दीजिए और फिर आप पिए 5 मिनट के बाद। और मेथी ये है कि रात को 10 ग्राम मेथी आप भिगो दें, यानी 1 टेबल स्पून ले लें या हाफ़ टेबल स्पून ले लें और उसको भिगो दें। और सुबह में उठ के उसको चबा सकती हैं तो चबा लें, नहीं तो आप उसका पानी पी लें। इससे भी शुगर नीचे आती है, लेकिन ये 1-2 दिन करने की चीज़ नहीं है। ये तकरीबन कम कम से कम भी 3 से 4 महीने करेंगे तो इसके आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा सब। और कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम होगा, जो जिसकी वजह से सबकी शुगर हाई रहती है। और भिंडी के बारे में बता रही थी, भिंडी भी मैं साथ साथ में पी रही हूँ। क्यों, रात को आप ही 2 भिंडी को आपस में स्लिट करके रख देती है, उसका जो वो होता है, लेस होता है, वो पानी में मिल जाता है और फिर वो सुबह में पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और फिर हम लोग इसको पी लेते हैं। ये तकरीबन पहले भी मुझे तो तकरीबन कोई 20-25 साल पहले किसी ने बताया था और मैंने 1-2 दिन किया था, फिर छोड़ दिया था। लेकिन ये हमेशा ये तकरीबन 3-4 महीने करने वाली चीज़ है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। ये आप ही ने मैंने मिल के खीर बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। और ये इसके ऊपर मैं ये कटे हुए बादाम पिस्ते डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थे और पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, तो मुझे याद नहीं आ रहा था। तो आप ही को मैंने दोबारा भेजा लेने के लिए, क्योंकि 2 महीने से तो हम लोग सफ़र में थे, पहले इधर फिर पाकिस्तान हस्बैंड चले गए, तो हम लोग का किसी चीज़ में वो ही नहीं हो रहा था, डब ही नहीं बैठ रहा था। फिर अब हस्बैंड आए हैं तो खाना पकाना वगैरह दोबारा से शुरू किया है। और ये बन रहे हैं, चावल उबल रहे हैं उसके लिए, बिरयानी के लिए। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, हमने तो 2 दिन चलाई है पे, जी जी, बहुत मज़े की बनी थी। और एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको कहा था, इन प्लेटों से मुझे चिढ़ा, तो मैं इन्हीं पर रख के काट पीट लेती हूँ। जब इन निशान ज़्यादा हो जाते हैं तो फेंक देती हूँ प्लेटें, क्योंकि इनके रंग ऐसे हैं कि वो अजीब से लगते हैं मुझे प्लेटों के रंग। आप ही की बनी हुई बिरयानी की बात ही अलग होती है। दस्तरख़्वान पे मैंने तीनों चीज़ें ही मेन रखी थी, कोई मैंने इधर उधर की कोई चीज़ नहीं रखी। हलीम सब शौक़ से खाते थे, मैंने बोला कि चलो एक हलीम बना लेते हैं। फिर बिरयानी सब शौक़ से खाते हैं, मैंने बोला बिरयानी बना लेते हैं। इसके अलावा सालन, दाल, रोटी तो सभी अपने घरों में खाते हैं और बिरयानियाँ भी खाते हैं, लेकिन ओकेजनली। और मुझे बनाना तो था ना कुछ, तो मैंने ये दोनों मेन चीज़ें रख ली, फिर खीर रख ली। इसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कुछ मतलब चटपटा नहीं रखा, तो मैंने जो है वो दही फुल्कियाँ बनाई फटाफट। बाद में मुझे जिस चीज़ का एहसास हुआ, फटाफट मैंने बनाई दही फुल्कियाँ और बहुत अच्छी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, यूट्यूब पे भरे हुए हैं। मैंने तो अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। और आप देखें, ये दही फुल्कियाँ मिनटों में मैंने बनाई हैं। तकरीबन 10-15 मिनट मैंने बेसन भिगो के रख दिया था, क्योंकि बेसन को लाजिम होता है भिगोना। फिर मैंने जो है वो इसको पतले दही में भिगोया ताकि वो थोड़ी सी फूल जाए, और फिर थोड़ा सा दही मैंने गाढ़ा कर दिया था और उसके ऊपर भगार कर दिया था। चाहें तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चली जाएं, दही फुल्कियों की रेसिपी आपको मिल जाएगी, वो इतनी कॉमन है। और अगर घर में कुछ भी ना बना हुआ हो ना,
तो बंदा दही फुल्कियाँ बनाए और साथ में रोटी बना ले, उससे खा ले, उससे भी बड़ा मज़े का लगता है। ये बन रहा था रायता। रायता हमारे यहाँ स्पेशल बनता है। आप ही बड़ा मज़े का बनाती है रायता। ये लेकिन मैंने बनाया था, ये भी अच्छा था, बुरा नहीं था। और रायते में थोड़ा सा लहसुन हम मिला दें, क्या ख्याल है अभी? मैं तो डालती हूँ। लहसुन डालती है ना, इसीलिए स्पेशल होता है। तो उसका जो है वो बिल्कुल एरोमा ही उसका चेंज हो जाता है। और अल्लाह आप लोगों का भला करे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। ये इसका बघार हो रहा था और साइड में मैंने दाल चढ़ा दी थी इसकी हलीम के लिए आखिर में, क्योंकि हलीम जो है रखा रखा गाढ़ा हो जाता है। तो मैंने तो बिल्कुल एंड में हलीम को बनाऊंगी। और बघार मैंने जो है वो प्यालों में ही दे दिया था, क्योंकि पहले पतीले में बघार करो फिर निकालो तो उसकी जो ब्यूटी होती है ना बघार की, वो ख़त्म हो जाती है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि दाल पे बहुत कम बघार करते हैं। दाल का टेस्ट ही बघार से आता है। और लोग घोटा लगाते हैं हलीमों में। तो मैं क्या करती हूँ कि दाल मुझे जितनी पीसनी होती है ना, आधी तकरीबन 95% दाल में पीस लेती हूँ और कुछ मैं साबित रहने देती हूँ, क्योंकि वो जो उसका जौ है ना, गंदम सॉरी, वो मुंह में आता है तो वो अच्छा लगता है। अच्छा जी, और घोटा लगाने की आप लोगों को तो हलीम को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसके पास हैंड मिक्सर है ना, ये अपना इस चीज़ का केक मिक्सर सॉरी, वो आप जो है वो उससे आप घोटा लगाएं। बड़ा इससे ज़बरदस्त रेशे रेशे हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हलीम को घोटा लगाया है या इसको हैंड मिक्सर से वो किया है, केक मिक्सर से। आप आगे आपने डाला है इसमें व्लॉग में केक मिक्सर से? ठीक है, तो मैं अभी ये कौरमा जो था वो हलीम का मैं भून रही थी, ताकि जो है वो दाल में डाल के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए पकाऊं। आधे घंटे 1 घंटे से भी ज़्यादा मैंने पकाया था और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। मिनटों में हलीम ख़त्म हुआ। जो बच गया था वो सब ने डिमांड पे वो साथ ले गए। अब मेरा बेटा बोल रहा है कि मुझे दोबारा हलीम बना के दें, आपने जो है वो हलीम मेरे लिए नहीं रखी है। वो आज इंशाल्लाह दोबारा जी। ये देखिए हैंड मिक्सर से मैंने जो है वो किया और एक एक रेशा उसका गोश्त का। ये बीफ की हलीम है, मटन की नहीं है। बीफ की हलीम और बीफ के कबाब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं, इसलिए मैं इन्हीं चीज़ों की हलीम ज़्यादातर बनाती हूँ। अच्छा जी, ये हो रहा है मेरे ख़्याल में बघार के लिए हलीम की बघार की तैयारी। और ये चावल कैसे बने हैं वो मैं आप ही को चेक करा रही थी। मेहमान तकरीबन आना शुरू हो गए थे। पहले तो वो था कि सब 5-6 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन सबको अपने अपने जुम्मे का दिन था, सबको अपने अपने काम थे। तो सब अपने अपने काम निपटा के जो है वो तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब आए थे। तो फिर मैंने आप ही से कहा जल्दी जल्दी आप दस्तरखान लगाए। प्लेटें वगैरह सब मैंने पहले से अरेंज करके साफ़ सुथरी करके मैंने टेबल पे रख दी थी। रायता, दही फुल्कियाँ, ये वो सब टेबल पे मैंने रख दिया था, ताकि जो है वो किचन में झमघटा जो हम लोग कर लेते हैं वो ख़त्म हो जाए और वहीं से वहीं जो है वो दस्तरखान पे चीज़ें रख दी जाएं। हाँ, अलबत्ता खीर मैंने बिल्कुल आखिर में निकाली थी ताकि वो ठंडी रहे। बाज़ लोगों को खीर बहुत गर्म पसंद होती है, बाज़ लोगों को बहुत ठंडी पसंद होती है। हम लोग ठंडी खीर खाते हैं और रसमलाई भी ठंडी खाते हैं और शीर खुरमा गर्म खाते हैं। लोग शीर खुरमा जो है फ्रिज में रख के खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शीर खुरमा गर्म खाया जाता है। मैं ठंडा खाती हूँ, बाकी सारे गर्म खाते हैं। अच्छा जी, ये बिरयानी निकल रही है, जैसे देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत और कितनी टेस्टी लग रही है। अच्छा जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते, तो कोई अच्छा बुरा जैसा भी कमेंट है, अगर आप लोगों को कोई अच्छी बात नहीं लगती तो प्लीज़ इसमें कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। और अगर किसी के पास शुगर को हील करने का कोई भी नुस्खा है तो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।